आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है करण जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 15 साल पहले मैं गांव से शहर काम करने आया था। तो शहर में काम मिलते ही मैं वहीं पर एक भाड़े का घर लेकर रहने लगा। मगर मेरा सारा परिवार गांव में ही रहा करता था, जिस कारण मैं 6 महीने साल भर बाद अपने गांव जाया करता था। शहर में मेरे भाड़े के घर से ऑफिस काफ़ी दूर था, जिस वजह से मुझे आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसलिए मैंने पैसे जमा करके एक सेकंड हैंड बाइक लिया, ताकि मैं बाइक से ऑफिस आना जाना कर सकूं। बाइक सेकंड हैंड ज़रूर थी, मगर मेरी कमाई की पहली बाइक होने के कारण मुझे नए से भी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। ऐसे ही एक दिन मैं शाम को ऑफिस से घर लौटा, तो घर आते ही मेरे फ़ोन के रिंग बजी। मैंने जब फ़ोन देखा तो उस पर गांव से कॉल आ रहा था। तो मैंने झट से कॉल रिसीव किया। तो कॉल रिसीव करते ही मेरे पापा ने कहा, बेटा अर्जुन अंकल अब नहीं रहे। ये खबर सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला मैं 1 महीने पहले ही गांव गया था, तब तो अर्जुन अंकल ठीक थे, तो अचानक उन्हें क्या हुआ? ये सवाल मैंने जब फ़ोन पर अपने पापा से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। दरअसल अर्जुन काका हमारे गांव के घर के बगल में रहते हैं, और जब भी मैं अपने गांव जाता हूं तो अधिकतर समय अर्जुन काका के साथ ही रहता हूं। तो उनकी मौत की खबर सुनकर मुझे गांव जाना ही पड़ेगा। इस पर मैंने पापा से कहा, पापा मैं भी आने की कोशिश करता हूं। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया। जिसके बाद जब मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त शाम के 7 बजे का हो रहा था, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, गांव जाने की आखिरी ट्रेन भी छूट गई। अब बस गांव जाने का एक ही उपाय है, मेरी बाइक। हालांकि यहाँ से मेरा गांव करीबन 100 किलोमीटर ही दूर है, तो मैं आराम से 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये सोचकर मैं और देर ना करके गांव जाने की तैयारी करने लगा। मैं इस बार गांव अपनी बाइक से जाऊँगा, ये सोचकर मैं काफ़ी एक्साइटेड था। मगर उससे भी ज़्यादा मुझे दुख इस बात का था कि अर्जुन काका अब हमारे बीच नहीं रहे। खैर सारी तैयारी करके ठीक 7:30 बजे मैं अपने घर से बाइक लेकर गांव जाने के लिए निकला। ठंड का मौसम होने के कारण घर के बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे जकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन मैं जैकेट पहनकर ठंड से लड़ने के लिए काफ़ी तैयार होकर आया था। घर से निकलकर कुछ दूर बाइक चलाते ही मैं शहर के रास्ते से अलग हाईवे पर आ गया। तो ठंड का असर मुझे साफ साफ हाईवे पर दिख रहा था, क्योंकि हाईवे पर गाड़ियां ना के बराबर थीं। तो मैंने इसका फ़ायदा उठाकर अपनी बाइक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। इसी तरह तकरीबन 2 घंटे बाइक चलाने के बाद मैं हाईवे से अलग गांव के रास्ते पर पहुंचा। तो वो रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल होने के कारण चांद की हल्की रोशनी भी उस रास्ते पर नहीं पहुंच पा रही थी। अंधेरा इतना ज़्यादा घना था कि मेरी बाइक की हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे के सामने ना के बराबर मालूम पड़ रही थी, और जो थोड़ा बहुत दिख रहा था वो भी कोहरे के कारण धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। खैर मैं किसी तरह अंधेरे और कोहरे को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे हल्का होने की ज़रूरत महसूस हुई। तो मैंने अपने बाइक को रास्ते के किनारे पर रोका और झाड़ियों की तरफ हल्का होने लगा। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरी बंद बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो गई। तो बाइक को अपने आप स्टार्ट होता देख मैं एकदम से चौंक गया कि भला ये कैसे हो सकता है।
कोई बाइक अपने आप ही स्टार्ट कैसे हो सकती है। जिसके बाद मैं झटपट से भागकर अपनी बाइक के पास गया तो मेरे बाइक के पास आते ही बाइक वापस से बंद हो गई, जिससे मैं और भी ज्यादा हैरान हो गया। अब रात भी काफी हो चुकी थी, जिस कारण मुझे दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। तो मैं वापस से अपनी बाइक पर बैठा और जैसे ही बाइक स्टार्ट करने के लिए सेल्फ दबाया तो मेरी बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। मैंने काफ़ी बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर बाइक थी जो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने वीरान माहौल में खुद को अकेला पाकर अब मुझे काफ़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है और अब मैं करूँ तो करूँ क्या। जिसके बाद मैं अपनी बाइक पर से उतरा और मदद की तलाश में इधर उधर देखने लगा। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी बाइक खुद ब खुद वापस से चालू हो गई। मैं हैरान तो था ही, मगर अब मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया। लेकिन एक बात तो अच्छी थी कि मेरी बाइक स्टार्ट हो गई थी। फिर मैं जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और बाइक बढ़ाने के लिए जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दिया तो काफ़ी एक्सीलेटर होने के बावजूद भी मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे समझ आ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई, क्या बात है, कोई परेशानी? इस आवाज़ को सुनते ही मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। तो उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि चलो अब मैं अकेला तो नहीं हूँ। धीरे धीरे चलकर वो आदमी मेरे करीब आया तो मैंने अपने साथ हो रहे आपबीती बताई। तो मेरी पूरी आपबीती सुनने के बाद उस आदमी ने जैसे ही मेरी बाइक पर हाथ रखा तो मेरी बाइक एकदम से आगे बढ़ने लगी। मगर ये कैसे हो सकता है। खैर मैं उस आदमी को आता हूँ बोलकर वापस से रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि अब मैं इससे भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में अभी फंसने वाला हूँ। बाइक चलाकर कुछ दूर आगे जाते ही मैंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। उस औरत ने रास्ते को इस तरह से घेर कर रखा था कि ना तो कोई आदमी आ सके और ना ही कोई जा सके। लिहाजा मुझे अपनी बाइक रोकनी पड़ी। मगर इतनी रात गए ये बूढ़ी औरत रास्ते पर कर तो कर क्या रही है, ये सोचकर मैंने बाइक का हॉर्न बजाया। लेकिन उस औरत पर मेरी हॉर्न का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो मैं बाइक से उतरा और चलकर उस औरत के करीब गया तो मैंने देखा कि वो औरत औंधे मुंह जमीन पर लेटी हुई है। इस पर मैंने उस औरत से कहा, क्या बात है अम्मा? मेरे ये बोलने पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैंने दोबारा उस औरत से कहा, अम्मा उठिए, मुझे जाना है, रास्ता दीजिए। तो इस बार मेरे इतना बोलते ही वो औरत उठी। मगर ये क्या, देखते ही देखते वो औरत खंबे जितनी लंबी हो गई। तो इस दृश्य को देखकर मेरे होश उड़ गए। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस औरत के शक्ल की ओर घुमाई तो मेरे हाथ पैर जोर जोर से कांपने लगे, क्योंकि उस औरत का चेहरा मौत से भी ज्यादा डरावना था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये चुड़ैल है कि तभी उस औरत ने अपने लंबे लंबे हाथ बढ़ाकर एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। उसने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अभी मैं मरने ही वाला था कि तभी वहां अचानक ही वो पहले वाला आदमी आ गया, जिसे देखकर वो चुड़ैल एकदम से गायब हो गई। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, आप कौन हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, आज से 1 महीने पहले
मैं भी तुम्हारी तरह इस चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था। बस फर्क इतना था कि तुम बच गए और मैं मर गया। इतना बोलकर वो आदमी हवा में धुआं हो गया। तो इस तरह उस रात में मरते मरते बचा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।